स्वागत है करियरविल ऐप पर। हम आपकी हैं कौन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप जिससे चाहो करो नीरज, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़ नहीं रहे हो और आप कह रहे हो जी हम स्कूल से रिवाइज करते हैं। कहीं से करो, आपकी मर्जी। चंबल की धरती से प्रणाम आया है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। भाई भाई सभी का स्वागत है। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है भाई। क्लास क्लास ठीक ठाक, पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक, सब सेट है भाई। चलो जी, मैं आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, टनाटन हूँ। शाबाश। कितने बच्चों ने रिवीजन की है जरा फटाफट से पहले बताओ। जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, कितने बच्चों ने प्रॉपर रिवाइज किया है, बताओ जरा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आप सभी को पिछली क्लास में एक प्यारी सी चीज समझाई गई थी दोस्तों, और उसी कहानी को आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे आज हम। जिन्होंने रिवीजन की है उनको बहुत सारा प्यार, जिन्होंने रिवीजन नहीं की है कोई बात नहीं भाई। आप थोड़ा सा मेहनत करके देखोगे तो शायद हो सकता है आप अच्छे से रिवीजन करें। हम्म। शुक्रिया कोमल भाई, शुक्रिया। कंपाउंडिंग ऑफ सेंटेंसेस हमने किया था। मिस्टर योयो को जयपुर से प्रणाम। तुम भी खतरनाक हो गए हो भाई। चलिए दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस प्यारी सी महफिल में। ठीक है। हम लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों पिछली क्लास में कंपाउंडिंग के बारे में समझा, यानी कि एक नहीं दो सेंटेंसेस जब एक दूसरे के पास आए, एक की वजह से दूसरे का टेंस कैसे बदलता है, ये हम लोगों ने समझने का काम किया। ठीक है सर, आप गर्ल्स को भाई क्यों बोलते हैं। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, कमेंट्स थोड़े स्पीड से जा रहे हैं, देख नहीं पा रहा हूं मैं कुछ शिकारियों को। हम्म। हाँ जी, बहुत अच्छे शिकारी हैं आप सभी। चलिए भाई लोग, आ जाओ फटाफट से कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है। आओ बच्चों, मैं एक काम करता हूँ, पहले एक कड़क चाय पिला देता हूँ आप सभी को। ठीक है। मैं एक कड़क चाय पिला देता हूँ आप सभी को, और उस कड़क चाय के आधार पर पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने रिवीजन की है और कितने बच्चे बिना रिवीजन के ही इस क्लास में आ गए हैं। ठीक है जी। आओ शुरू, तैयार करते हैं फटाफट से। तो तैयार है तो फटाफट से पर यस सर लिख दीजिए। बताओ जरा फटाफट से। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरुआत में फटाफट से आप लोगों के सामने 4 या 5 क्वेश्चंस में लिख रहा हूं, ध्यान से उन्हें पढ़े, उनको सोल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। चलिए भैया, मोहब्बत वाली बातें शुरू करते हैं फटाफट से।
थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा प्लीज, ठीक है। थोड़ा इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, और क्वेश्चंस को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो ही आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी, ठीक है भाई। शाबाश। लो बच्चों, 6 क्वेश्चंस यानी कि 6 बॉल है आप सभी के सामने, ठीक है ना। सर गौरव को क्लास से हटा देना। हाँ, इस लड़के को पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे नहीं रहा है, ये सिर्फ ये चाहता है कि इसका नाम लेते रहे क्लास में। हाँ, इसे हटा दो सर। गौरव बेटे अब आप आराम करो। चलिए भैया, कहानी को हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। कहानी को हम समझ लेते हैं, ठीक है भाई। सुमित भाई, मंडे ट्यूसडे वेंसडे को वोकेबलरी होती है, और हाथ जोड़ के मैं रोज यही चीज कहना अच्छा नहीं लगता। मंडे ट्यूसडे वेंसडे को होती है आपकी वोकेबलरी की क्लास। हाथ जोड़ के ये मैं बार बार कहूंगा आपको कि भाई मैं अगर एक बार पढ़ाना शुरू कर दूं ना, तो प्लीज पढ़ाई के अलावा बात मत किया करो, ठीक है बेटे। सुमित बेटे ध्यान से सुन रहे हो भाई? सारे बच्चे ने एक बार सुमित को जरा बता दो कि सुमित के लिए जोर जोर एक बार तालियां बजा दो भाई साहब, क्योंकि ये बच्चे बेहोश हैं। मैं इनको समझा ही नहीं पा रहा हूँ यार, मैं क्या करूं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, या खुदा। भाई मेरे, ठीक है, पहले दिन की क्लास में बताया जाता है बेटे, रात को 9:30 बजे क्लास होती है, ठीक है। चलो,
कोई बात नहीं। अब पढ़ाई की तरफ ध्यान दे लोगे तो बताओ मुझे बेटा, है फाइन। किसी को नाम बुलवाना है, मेरा कमेंट जा रहा है, मेरा कमेंट दिखाई दे रहा है, आप सर वोकेबलरी कब कराओगे, कहानी खत्म नहीं होती भाई। कैसे सुधरोगे भाई, कैसे पढ़ाई करोगे भाई, बताओ। बेटे ऐप पर आती है वोकेबलरी की क्लास, जब आप अपना ऐप खोलते हो तो ऐप खोलने के बाद आप माई कोर्सेज में जब जाते हो, वहां वोकेब स्पेशल लिखा हुआ मिलेगा, आपको वहां मिलेगा। ठीक है भाई, आज तो हमारा दिल रो पड़ा भैया, आज तो हमारा दिल रो पड़ा भैया, क्या बताएं तुमको, बस हम जीना नहीं चाहते, अब हमें कोई उठा ले भैया। दुनिया भर के वोकैब सेशन है, इतने सारे वोकैब सेशन है, कैसे बताएं तुमको भाई। लो भाई साहब, ये लेटेस्ट क्लास मुझे दिखाई दे रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है भाई। चलो कोई बात नहीं, बाकी बच्चे जिनको पढ़ना है बेटे वो कंसंट्रेट करें, बाकी अपना टाइम पास करते रहेंगे, उनको रोक नहीं सकते हम। ठीक है जी, फाइन। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने क्या लिखा है, ठीक है फाइन। सबसे पहले इस चीज को हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। आओ बच्चों, लिखा हुआ है शिखा इज राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो पहले सेंटेंस में बताओ जरा मुझे क्या करेक्शन करेंगे। ठीक है, बताओ भाई जरा। चलो भाई, आपके सामने लिखे हुए इस पहले सेंटेंस में क्या करेक्शन होनी है। बिल्कुल ठीक कहा बच्चों ने। आप लोगों को पिछली क्लास में एक प्यारी सी बात ये समझाई गई कि जब दो अलग अलग सेंटेंसेस के बीच हम सिंस को लिखा हुआ देखते हैं, ठीक है, तो सिंस को लिखा हुआ हम देखते हैं तो ये जो लिखा हुआ सिंस है अपने आप में एक टाइम की जानकारी देता है। और टाइम की जानकारी भी कौन सी देता है, आपने याद दिलाया कि सर ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हमें बताने की कोशिश करता है। इसी वजह से हम इस सिंस के बाद बताने का काम करते हैं पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, और इसी से ठीक पहले हम लोग लेकर चलते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या लेकर चलते हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर छह कैटेगरीज से लिखी हुई हम लोगों को वर्ब नजर आ जाए, छह कैटेगरी से लिखी हुई नजर वर्ब अगर आ जाए, तो हम लोग प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस को यूज नहीं करते। ये हमने पहली बात समझी, है ना। ठीक है भाई, ये पहली बात हमें समझ में आ गई भाई। ठीक है भाई, किसी को भी यहां तक तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये वाली बात अगर हमें समझ में आ गई है तो सिंस के बाद यहां टाइम बताया गया है, हम लोगों ने इसी की वजह से ये इज राइटिंग को हटाकर इसकी जगह लिखने का काम किया। क्या चीज, हैज बीन राइटिंग, शिखा हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये अपनी जगह यहां पर ठीक हो गया है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। रेखा हैज बीन नोइंग मी सिंस शी हैज ज्वाइंड द कॉलेज। ठीक है, अब इस लिखी हुई बात को अगर हम ध्यान से समझते हैं तो रेखा हैज बीन नोइंग मी सिंस शी हैज ज्वाइंड दिस कॉलेज, जब से उसने कॉलेज ज्वाइन किया तब से वो मुझे जानती है। तो यहां पर हम लोगों को समझ आया कि ये जो सिंस लिखा है ये भी हमें टाइम की जानकारी दे रहा है। बोलो हाँ, टाइम की जानकारी दे रहा है, तो ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो मेरे बच्चों इस लिखी हुई वर्ब नो को, इस लिखी हुई वर्ब नो को अगर हम ऑब्जर्व करें तो नो को कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं किया जाता, इसलिए होना क्या चाहिए, शी हैज नोन मी। क्या होना चाहिए बच्चों, शी हैज नोन मी। ठीक है भाई, फाइन, शी हैज नोन मी, करेक्ट हो गया भाई। क्लियर है, इसको कॉन्टिन्यूस में यूज ही नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब मेरे बच्चों एक बार इस क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो, एक बार इस लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो और मुझे सोचकर बताओ ये जो लिखा हुआ सिंस है ये हमें टाइम की जानकारी दे रहा है या किस चीज की जानकारी दे रहा है, बताओ जरा। ये हमें टाइम की जानकारी दे रहा है या किस चीज की जानकारी दे रहा है, बताओ जरा।
शाबाश। वेरी नाइस। चलिए भाई, अब आप इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी, हीना हैज कम लेट सिंस शी इज इल। तो आप जब इस लिखे हुए सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो इस लिखे हुए सेंटेंस में पढ़कर आपको ये समझ में आएगा कि ये जो लिखा हुआ सिंस है ये टाइम की जानकारी नहीं दे रहा है। ठीक है ना, किसकी जानकारी दे रहा है? ये टाइम की जानकारी नहीं दे रहा है। साक्षी मेरे भाई प्लीज पढ़ ले मेरे भाई। ठीक है, ये जो लिखा हुआ सिंस हमें नजर आ रहा है ये टाइम की जानकारी नहीं दे रहा है, ये तो हमारे सामने किस चीज की जानकारी दे रहा है? रीजन की जानकारी दे रहा है। ठीक है ना, रीजन का मतलब क्या हुआ? कारण बताने की जानकारी दे रहा है। अब इस बात को ध्यान से समझो। देखो बच्चों, जब हम कारण बताने की कोशिश करेंगे, जब हम कारण बताने की कोशिश करेंगे तो कारण बताने का मतलब हमें क्या समझ में आया? रीजन बताना। तो हम किसी भी टेंस में रीजन बता सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ हिंदी के वाक्य बोलूंगा, ध्यान से सुनना। मैंने आपको कहा रोहन देरी से आएगा क्योंकि वह बीमार है। आएगा, बीमार है, कारण बता रहा हूं। बात समझ रहे? मैंने फिर से आपके सामने कहा गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया क्योंकि नील खेती के खिलाफ थे। दोनों के दोनों पास्ट इंडेफिनिट की घटनाएं हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ है ना? ठीक है जी, दोनों की दोनों बातों में क्या हुआ? पास्ट की ही कहानी है। हाँ है ना? इसका मतलब कारण बताने के लिए हमें कोई भी टेंस का सहारा लेना पड़ सकता है। हाँ है ना? यानी कि अगर इस लिखे हुए सिंस को हम ध्यान से समझें तो इस सिंस को हटाकर हम यहां पर अगर बिकॉज लिख दें तो ये रीजन बताता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। अरे बोलो हाँ। ठीक है भाई, हमें ये रीजन बताता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। हीना हैज कम लेट, हीना देरी से आई है क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, तो जब हमारे सामने रीजन बताने की बात कर रहा है तो हम इनके टेंस को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? अब यहां पर हमें एक प्यारी सी कहानी ये समझ में आ गई कि जब टाइम की जानकारी हमें देने को मिलती है, दो सेंटेंसेस में सिंस अगर टाइम की जानकारी देता है तब हम इन टेंसेस को फिक्स करते हैं। यानी कि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं। लेकिन अगर दोनों के दोनों सेंटेंसेस के बीच हम लोगों को सिंस का प्रयोग होता हुआ नजर आया और ये सिंस हमें जानकारी दे रहा है किस चीज की? किसी भी कारण की। किसकी जानकारी दे रहा है बच्चों? किसी भी कारण की। किसी भी कारण को बताने की कोशिश अगर किया जा रहा है, यानी कि इसकी जो हिंदी निकल कर आ रही है वो कौन सी है? क्योंकि आप चाहो तो इसे रिप्लेस कर सकते हो किस शब्द से? बिकॉज से। किस शब्द से? बिकॉज शब्द से। तो भाई जब ये जानकारी किसी भी कारण की दे रहा है तो कारण देते वक्त हमें ये चीज समझ आती है, क्या चीज? कि यहां पर भी हम किसी भी टेंस का प्रयोग कर सकते हैं और इससे पहले कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं। अरे बोलो हाँ, इतनी जोर से हाँ बोलो कि दूर दूर तक आवाज जाए। ठीक है, बोलो हाँ। फाइन। अब यहां लिखा हुआ हमारे सामने अगर ये टाइम की जानकारी दे रहा है तो समय की जानकारी के लिए इसकी हिंदी क्या निकल रही है? से। जरा ध्यान से पढ़ो पहले सेंटेंस को। शिखा हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। शिखा एक पत्र लिख रही है। शिखा एक पत्र लिख रही है सुबह से। मीनिंग देखो हिंदी क्या निकल रहा है? सुबह से वो एक पत्र लिख रही है। अरे हाँ है ना? ठीक है, सेंटेंस नंबर 2 की बात करते हैं। लिखा है रेखा हैज नोन मी सिंस शी ज्वाइन दिस कॉलेज। जब से उसने कॉलेज ज्वाइन किया है तब से वो मुझे जानती है। ठीक है, यानी कि यहां पर भी टाइम की जानकारी है। तीसरे सेंटेंस को पढ़ो। हीना हैज कम लेट, हीना देरी से आई है क्योंकि वह बीमार है। तो यहां पर तो ये कारण बता रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर अब बात समझ में आ गई है तो 3 बॉल आपके लिए हैं खेलने की। भाई इन तीनों बॉल के करेक्ट आंसर्स बनाओ। इतनी जोर से हाँ बोल दिया है, एक बालक लिख रहा है हाँ डॉट 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 डॉट। खतरनाक हो गए हो शिकारियों, फटाफट से आ जाओ बेटे। इन तीनों के तीनों क्वेश्चंस के अब आंसर्स बनाओ। क्वेश्चन 4, 5, 6 चलिए बनाओ फटाफट से।
शाबाश। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी कोशिश है। बस ऐसा ही माहौल अच्छा लगता है कि बात सिर्फ पढ़ाई की हो। वेरी नाइस मेरे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। शाबाश। वेरी गुड। शाबाश। आदित्य भाई पढ़ा ले, मेरे भाई पढ़ ले। हे भगवान, कहां से लाऊं इनके लिए मैं पेशेंस। चलिए भाई, आओ एक एक करके मेरे साथ डिस्कस करना शुरू करो। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? रमन कॉल्ड मी सिंस ही नीडेड हेल्प। सवाल को ध्यान से देखिएगा। रमन ने मुझे फोन किया क्योंकि उसे मदद की जरूरत थी। यानी कि ये जो सिंस लिखा हुआ है ये हमें बताने का काम कर रहा है रीजन। और जब रीजन बता रहा है तो यहां पर पास्ट की बात कही गई है, यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट की बात कही गई है। हमें इस बातचीत में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, हमें इस बारे में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, ये अपनी जगह बिल्कुल सही हो गया। फाइन। आगे लिखा हुआ है द टीचर इज स्कोल्डिंग देम। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। ठीक है ना, स्कोल्ड का मतलब है डांटना। फाइन। आगे देखते हैं द टीचर इज स्कोल्डिंग देम सिंस दे आर लेट। ठीक है, अब इसी तरह से यहां नीचे सेंटेंस लिखा है द टीचर इज स्कोल्डिंग देम सिंस दे हैव कम। ठीक है, दोनों के दोनों सिंस में आपको ये सोचकर बताना है कि ये सिंस टाइम की जानकारी दे रहा है या रीजन बता रहा है। ठीक है, ठीक है बेटे। इसी तरीके से आपको इस सेंटेंस में भी सोच के बताना है ये टाइम की जानकारी दे रहा है या रीजन की जानकारी दे रहा है। ठीक है मधुर भाई, फटाफट से मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में बताओ कौन सा सिंस टाइम की जानकारी दे रहा है और कौन सा सिंस हमें रीजन बताने का काम कर रहा है। शाबाश। सुमित भाई पढ़ ले यार, भगवान कसम जी कर रहा है तेरे सिर पे एक गमला लगा दूं मैं, गधा कहीं का। चलिए भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं द टीचर इज स्कोल्डिंग देम सिंस दे आर लेट। टीचर उन्हें डांट रहा है क्योंकि वो देरी से आए। है ना, यानी कि पहले इस लिखे हुए सेंटेंस में ये रीजन बताने का काम कर रहा है, तो रीजन बताने के लिए हम लोगों को इन सेंटेंस के टेंस को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं टीचर इज स्कोल्डिंग देम सिंस दे हैव कम। जब से वो आए हैं टीचर उन्हें डांट रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये हमें जानकारी दे रहा है टाइम की, तो टाइम की जानकारी अगर दे रहा है तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम इसे लिखेंगे और यहां इसे हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ। ठीक है भाई, अरे बोलो हाँ। ठीक है भाई, अब सेट हो गया प्रोग्राम, बोलो हाँ। ठीक है भाई, तो यही चीज प्यारी सी हमें समझनी थी और ये दोनों की ट्रिक हम लोगों ने लिख दी है। अब मैं आपके सामने एक फिर से सवाल लिखूंगा इसी बातचीत को जानने के लिए। ठीक है ना, आपके सामने फिर से सवाल लिखूंगा। अब मुझे आप लोगों को कतई सॉलिड कर देना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको फंसाएगा, लेकिन आप फंसेंगे नहीं क्योंकि आप मेरे दिल में रहते हैं। ठीक है भाई, हाँ, आप मेरे दिल में रहते हैं। ठीक है, सेट होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। फाइन। चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं भाई। मैं आप सबके सामने दो क्वेश्चंस लिख रहा हूं, फिर से इन्हीं लॉजिक्स पर आप लोगों को आंसर बनाना है। टीना ब्लैंक।
चलो भाई, दो सेंटेंसेस हैं, दोनों के अंदर कुछ ब्लैंक दिए गए हैं। सिंस की जगह बिकॉज लिखना नहीं है अमन भाई, समझने के लिए कहा है। ध्यान से सुना करो भाई। बनाना मेरे भाई फटाफट से। टीचर के साथ तो यहां सिंगुलर है, हैज लिखना होगा। ये फर्जी कमेंट पढ़ पढ़ के हमारा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। बताओ, टीचर के साथ मैं भी यहां हैव लिख गया। चलो भाई कोई बात नहीं। दोनों सेंटेंसेस के आंसर्स बनाओ बेटे फटाफट से। चलिए जी, दोनों को हम ध्यान से देखते हैं। टीना ब्लैंक द बुक सिंस द एग्जाम इज अप्रोचिंग, क्योंकि परीक्षा आ रही है। यहां रीजन बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? टीना इज रीडिंग द बुक, टीना किताब पढ़ रही है क्योंकि परीक्षा आ रही है। फाइन। अब अगले सेंटेंस की अगर बात करें तो राहुल ब्लैंक अस सिंस ही, में जब से वो हमसे मिला तब से विश्वास करता है। ये टाइम की जानकारी दे रहा है, इसी की वजह से पास्ट इंडेफिनिट। और ट्रस्ट, ट्रस्ट फीलिंग्स की बात है, ठीक है ना, ट्रस्ट फीलिंग्स की बात है। और फीलिंग्स की बात होने की वजह से क्या कहोगे? हैज ट्रस्टेड। ठीक है भाई, क्या कहोगे भाई? हैज ट्रस्टेड। ठीक है जी, क्लियर हो गया भाई? तो दोनों का अब तो पहचानना आ गया मेरे बच्चों को। ठीक है, चलिए भाई, ये दोनों बातें अगर आप लोगों को पता चल गई हैं तो अब थोड़ी सी कहानी को हम आगे लेके चल लेते हैं। ठीक है, आओ भाई, थोड़ी सी मेहनत कराता हूं आप लोगों की, ठीक है ना। कुछ सेंटेंसेस आप सभी के सामने लिख रहा हूं, सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपके सामने तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस पर दिमाग लगाएं जी। पार्थ सारथी बिल्कुल लिख सकते हैं बेटे। तीनों सेंटेंसेस को दिमाग लगा के बताओ बेटा। अब इन तीनों सेंटेंसेस को आप लोगों ने पढ़ा, इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, पहले सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? राजीव हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2010। ठीक है भाई, हम लोगों को मेरे बच्चों ये जानकारी, हम लोगों को ये जानकारी दी गई है। चलिए बच्चों, अब चीजों को ध्यान से समझना है। इस लिखे हुए पहले सेंटेंस को अगर देखते हैं
तो राजीव हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2010। आप इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर ध्यान से समझें तो इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों को सिंस का जो यूज करने को मिला वो किस चीज की जानकारी दे रहा है? आपने कहा टाइम की जानकारी दे रहा है। बोलो हाँ, ठीक है। जब इस टाइम की हम जानकारी को समझें तो सिंस हम तब यूज करते हैं जब ये बताने का काम करता है हमें पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। भाई यही बताता है, अरे बोलो हाँ। पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताने की वजह से ही हम इसके साथ क्या यूज करने की कोशिश करते हैं भाई? पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर होगी बेटा बात? क्या यूज करने की कोशिश करते हैं बेटा? पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो भाई सिंस के बाद ये पास्ट का स्पेसिफिक ईयर यूज हुआ है और यहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल सही यूज हुआ है। इनके पहला सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। पहला सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है, पहले सेंटेंस में कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएंगे बेटे जरा ध्यान से सोचकर सेंटेंस नंबर 2 में क्या परेशानी है? दिमाग लगाकर जरा मुझे बताओ, आपके हिसाब से सेंटेंस नंबर 2 में क्या परेशानी है? लगाओ दिमाग और बताओ जरा मुझे। बताओ बताओ, आप लोगों को ही मेहनत करनी है भाई। शाबाश। चलिए भाई, हो गई है मेहनत, कहानी को समझते हैं। ठीक है, अब आपने यहां पर अपने आप से इस बात को ध्यान से देखकर समझने की कोशिश की कि सर सिंस के साथ तो हम बताते हैं पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, जबकि यहां क्या लिखा है 2030। आप जानते हैं 2030 तो फ्यूचर की जानकारी देता है। अरे हाँ ना, 2030 तो फ्यूचर की जानकारी देता है। यही वो वजह है कि हम लोग जब फ्रॉम का यूज करते हैं तो फ्रॉम का जब यूज करते हैं तो फ्रॉम के साथ हम लोगों को लिखा हुआ चाहिए फ्यूचर की जानकारी देने वाला कोई भी समय, फ्यूचर टाइम एलिमेंट हम लोगों को चाहिए। और इसी की वजह से हम लोगों ने यूज करने की कोशिश की किस चीज को भाई? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। भाई याद आया? याद आया? आप लोगों को जब बेसिक लेवल पर पढ़ाया जा रहा था तब आपको कहा गया था कि ये जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसमें हम सिंस का यूज नहीं करते, फ्रॉम का यूज करते हैं। याद आया? हाँ भाई याद आया कि हम फ्यूचर को बताने के लिए सिंस नहीं फ्रॉम का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सिंस तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताता है, फ्यूचर की जानकारी देने के लिए हमें सिंस नहीं फ्रॉम का जरूरत पड़ता है। तो भाई अब इस लिखे हुए सेंटेंस में सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सिंस को हटाकर क्या बता रहे हैं? फ्रॉम। और इस फ्रॉम के साथ साथ इसको हटाकर हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्या चीज? विल हैव बीन। क्या लिखना होगा भाई? विल हैव बीन वर्किंग हियर। हाँ भाई, मजा आया कि नहीं आया? ओ मेरे बच्चों, देखो उस समय जब ये चीज बताई जा रही थी तब भी बच्चे यही लिख रहे थे कि सर हमें सिंस की जगह फ्रॉम क्यों यूज करना है, बताओ क्या रीजन है। आज रीजन समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताओ जरा, है कि नहीं? हर बात की वजह समझ आएगी बेटे, लेकिन देखो एक चीज अपने दिल में बना लो, पेशेंस रखो। जब तक पेशेंस नहीं है तब तक मैं कभी कुछ नहीं सिखा सकता। ठीक है भाई? फाइन, ठीक है भाई, पेशेंस रखो, मजे से सीखो, बाकी आप अपनी अपनी समझदारी आगे बढ़ाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नेक्स्ट। राजीव हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2010 टू 2015। ठीक है, अब अगर इस लिखी हुई बातचीत को मेरे बच्चों मैं टाइमलाइन पर रिप्रेजेंट करूं, आपको एक चीज तो याद है कि समय की जानकारी सबसे अच्छी कौन दे सकता है? बताओ जरा, समय की जानकारी सबसे अच्छी कौन दे सकता है? टाइमलाइन, है ना? चलो आपके लिए एक प्यारी सी लाइन मारता हूं, ठीक है? आप सभी के लिए एक प्यारी सी लाइन मारता हूं, ठीक है भाई? ई हम तो हाल ये लाइन मार दिए हैं, ठीक है?
जिंदगी में कभी लाइन नहीं मारे हैं, तुम्हारे चक्कर में लाइन मार रहे हैं। ठीक है भाई, तुम्हारे चक्कर में लाइन मार रहे हैं। चलो अब हमारा सेटिंग फैटिंग करा दो। ठीक है भाई, ये हम तुम्हारे चक्कर में लाइन मारते हैं। ठीक है बाबू, फाइन। चलो अब इस लिखी हुई लाइन पर अगर हम चीजों को समझते हैं, मेरे भाई ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये तो मैंने आप सभी के सामने वर्तमान का वर्ष बना दिया है, यानी कि 2022। ठीक है भाई, मैंने क्या बना दिया है, 2022। ठीक है, वर्तमान का समय सेट कर दिया। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है राजीव बाबू ने काम करना शुरू किया 2010 में। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक प्यारी सी चीज आपको दिमाग में बनाकर चलनी है कि इस टू के साथ हम हमेशा फ्रॉम का पेयर बनाकर चलते हैं। ठीक है, टू के साथ किसका पेयर बनता है, पेयर का मतलब क्या, जोड़ा बनता है। ठीक है, टू के साथ किसका जोड़ा बनता है, फ्रॉम का जोड़ा बनता है। ठीक है भाई, फाइन। तो भाई ये तो हो गई बात हमारी फ्रॉम की। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसने कहा क्या है, इसने ये कहा है 2022 में आप हो। ये 21 हो गया, ये 20 हो गया, ये 19 हो गया, ये 18 हो गया, ये 17 हो गया, ये 16 हो गया, भाई ये 15 हो गया। अभी तो और पीछे जाएंगे भाई साहब, मानेंगे नहीं। ठीक है भाई, ये 13 13 13 शुरू, ये 2011 हो गया, 2010 हो गया। रिवर्स में कितने भी चले जाओ, पास्ट में ही सेट होगा, है ना। ठीक है भाई, अब देखो कहानी में क्या मजेदार बात है, दिमाग लगाने की कोशिश करना। बात ये है मेरे बच्चों, बात ये है मेरे बच्चों कि किसी इंसान ने 2010 में काम करना शुरू किया। ठीक है, अब 2010 में काम शुरू किया और 2015 तक उस इंसान ने काम किया और काम करने का रोल खत्म हुआ। ठीक है भाई, 2010 में उसने काम शुरू किया और 2015 तक उसने काम करके खत्म कर दिया। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई किसी इंसान ने 2010 में काम शुरू किया और 2015 में अगर उस इंसान ने काम खत्म कर दिया, तो आप अगर इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सर ये तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बता दिया गया है। अरे है ना, ये तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बता दिया गया है ना। तो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए कौन से टेंस की जरूरत है, आप कहोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की नहीं है जरूरत। जब पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बता दिया है कि 2010 से 2015 तक काम किया, उसके बाद इसका कोई काम ही नहीं, इसका मतलब तो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ेगी किस चीज की भाई, पास्ट इंडेफिनिट की। किस चीज की जरूरत पड़ेगी बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट की। ठीक है भाई, अरे बोलो हाँ भाई। बेटे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। शाबाश, ठीक है। अब इसकी मैं ट्रिक आपके सामने लिख देता हूं, ठीक है ना। अब इसकी मैं ट्रिक आपके सामने लिख देता हूं, ट्रिक को ध्यान से समझ लेना, ठीक है भाई। अब इसकी ट्रिक क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई। इसकी ट्रिक मैं लिख देता हूं आप सभी के सामने, और ट्रिक ये कहती है बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। ट्रिक ये कहती है कि अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों को फ्रॉम के साथ टू का टाइम लिखा हुआ मिले और दोनों तरफ हमें पास्ट की जानकारी लिखी हुई मिले, ठीक है, तो दोनों तरफ पास्ट की जानकारी को लेकर हम लोग सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटे, सिर्फ सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। अभिजीत आगे बढ़ाऊंगा बेटा, उस चीज को तब समझ आएगा, उस चीज को हम आगे पढ़ेंगे। श्योर, वेरी गुड, ठीक है भाई। चलिए बच्चों, यहां तक की बात अगर अपनी समझ आ गई है तो थोड़ा सा आगे इस कहानी को अब लेकर चलते हैं, ठीक है भाई। चलिए बच्चों, थोड़ी सी कहानी आगे लेके चलते हैं। देखो इस टेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरे बच्चों, टेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है हमारी टाइमलाइन, ठीक है। मैंने क्या कहा,
टेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या है? हमारी टाइमलाइन। तो आप लोगों को आज थोड़ा सा टाइमलाइन से खेल खिला दें। चलिए मुझे जवाब दीजिए फटाफट से, क्या आप लोगों को थोड़ा सा टाइमलाइन से खेल खिला दें? जल्दी से बताओ। क्या आप लोगों के साथ मिलकर थोड़ा सा टाइमलाइन से खेल खेलें? टेंस को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है भाई। पास्ट परफेक्ट अभी सिखाया नहीं, तो मैं पास्ट परफेक्ट के बारे में क्या बताऊं? अभी खेलें थोड़ा सा, आप थोड़ा सा मजे से कहानी को समझेंगे। मैं आप लोगों के सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, थोड़ा सा सेंटेंसेस को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैंने पहला सेंटेंस लिखा, सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना बेटा, और अगर इनके बारे में कोई जानकारी समझ आए तो बताते चलिएगा। ठीक है, मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक है जी, आज ठीक है, मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे, इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इन सभी के सभी सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इन सभी के सभी सेंटेंसेस को अगर ध्यान से आपने पढ़ लिया है तो आज अब खेल खेलते हैं टाइमलाइन के साथ। ठीक है, आज बच्चों खेल खेलते हैं टाइमलाइन के साथ। ठीक है, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से टाइमलाइन इनको समझने समझाने में मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करें खेल समझना। शुरू करें बच्चों खेल समझना। शाबाश, चलिए आओ तो कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखे हुए सेंटेंस को हम ध्यान से समझते हैं। लिखा, राहुल वेक्स अप एट 5 AM एवरी डे, यानी कि ये उस इंसान की हैबिट या रूटीन एक्शन है ना भाई। अगर मैं आज के दिन की बात करूं, अगर दोस्तों मैं आज के दिन की बात करूं तो मुझे समझ में आया कि आज वो सुबह 5 बजे उठा, है ना। अगर बीते हुए कल की मैं बात करूं तो भाई अगर हर दिन कहा है उसने तो कल के दिन भी वो 5 बजे उठा। भाई कल से पहले के दिन अगर मैं बात करूं तो वो उस दिन भी 5 बजे उठा। इसी हिसाब से मुझे ये उम्मीद है कि जो आने वाला कल, उस दिन भी वो सुबह 5 बजे ही उठा। ठीक है, उससे आगे आने वाला जो भी दिन होगा वो उस दिन भी 5 बजे ही उठा। आप एक चीज ध्यान रखना, आप एक चीज ध्यान रखना, यहां पर वो हर दिन अगर 5 बजे ही उठ रहा है तो आप कहोगे सर उसके 5 बजे उठने पर समय का तो इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? समय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो 5 बजे ही उठ रहा है। चाहे आज की बात करो, चाहे बीते कल की बात करो, चाहे आने वाले कल की बात करो, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फाइन, ठीक है, ये अपनी जगह बिल्कुल क्लियर है। फाइन, तो इसका मतलब इस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझते हैं। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि अगर इस यूनिवर्सल ट्रूथ की हम बात कर रहे हैं तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ अपने आप में साइंटिफिक स्टेटमेंट परिवार से निकल कर आया है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं भाई। आज आप एक काम करो, ठीक है, चल रही है क्लास, आप एक काम करो,
फ्रिज में जाओ 0 डिग्री सेल्सियस तक अपने टेम्परेचर को पहुंचा दो भाई साहब, देखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है। बोलो हाँ। अगर यही एक्टिविटी मैं आज से 500 साल पहले देखूं करके, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बिल्कुल जमता था। ठीक है, अगर यही घटना मैं आज से 5000 साल पहले करके देखूंगा, अगर आज से 5000 साल बाद ऐसी घटना के बारे में मैं सोचूं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है। ये भी तभी भी जमेगा। आप क्या कहोगे सर, इस पर भी समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा? अरे बोलो हाँ। आप क्या कहोगे भाई, आप यही कहोगे जी, इस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है जी, ठीक है। तो आप कहोगे जी इस पर भी टाइम का प्रभाव नहीं पड़ रहा। चलो एक अगली बात करते हैं, टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है ना जी। भाई आज आप दो पैरेलल लाइन खींच लो मेरे बच्चों, आज आप दो पैरेलल लाइन खींच लो, इंटरसेक्ट नहीं करती। बोलो हाँ। आप आने वाले 50-100 साल के बाद भी दो इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मेरे भाई आज से अगर मान लो 50 साल पहले आप दो पैरेलल लाइन खींचते, तो वो आप इंटरसेक्ट नहीं करती। आप कहोगे सर इस पर भी समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यूनिवर्सल ट्रूथ मैथमेटिकल परिवार से है। अब देखो ध्यान से, ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। भाई आज आप किसी से प्यार कर लो भाई साहब, आज का प्यार, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता भाई, है ना? आपने कभी किसी से प्यार किया है? हे दोस्तों, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? बोलो। मैंने भी किया है। ला 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 ला, मेरी उम्र के नौजवानों। तो भाई क्या, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता भाई। आज आप किसी से प्यार कर लो, आपके दिल में वो प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। आज से 20 साल पहले अगर आप किसी से प्यार करते भाई साहब, वो प्यार आपके दिल में हमेशा जिंदा रहता है कि नहीं? और भाई यही अगर मान लो यही मान लो आप आज के 20 साल बाद किसी से प्यार करोगे, जब आप बुढ़े हो जाओगे, दांत साथ छोड़ के चले जाएंगे, फिर आपकी से प्यार करेंगे, बुढ़े होने के बाद बात का सोएंगे आप भाई था। लेकिन भाई साहब फिर भी क्या होगा, प्यार तो प्यार हमेशा जिंदा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर भी ये अपने आप में क्या है, फिलोसॉफिकल। भाई साहब समय का प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना? ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बेटा, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है ना जी। अब इस पर भी समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, ये जितनी भी कहानी हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है, जितनी भी कहानी हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसके ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए हम अगर इसे कहें तो ये टाइमलेस स्टेटमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? टाइमलेस स्टेटमेंट कहलाती है। ठीक है भाई, क्या कहलाती है मेरे बच्चों? टाइमलेस स्टेटमेंट। गौरव कह रहा इश्क में अब नक्सली सा लग रहा हूं, तुम्हारी खातिर तुम्ही से लड़ रहा हूं। वाह 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 गौरव, धुआं उड़ा दिए, धुआं उड़ा दिए, गजब कर दिए भाई, गजब कर दिए, गजब कर दिए। आओ भाई अब थोड़ा पढ़ाई कर लो। ठीक है, सवाल क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसी एक्शंस को बताता है जिन पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या हो गया भाई, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर हमें यह समझ में आया कि ये टाइमलेस स्टेटमेंट है, इसके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है भाई? अरे हाँ है ना? ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई। चलिए, आप इसी टाइमलेस स्टेटमेंट को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये परमानेंट एक्शंस को बताते हैं, यानी कि जो एक्शंस अपने आप में क्या है, परमानेंट होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? बात समझ में आ गई भाई? ठीक है भाई। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को टाइमलेस स्टेटमेंट कैटेगरी में टाइमलाइन ने जस्टिफाई कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए पहली प्यारी प्यारी बात आपकी क्लियर हुई। अब दूसरी प्यारी प्यारी बात से मिलाता हूं। ठीक है, दिमाग लगाना है, बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, मैंने आप सभी के सामने एक सेंटेंस लिखा, रमेश केम हेयर 3 days ago। एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से पढ़ते चलिएगा। ठीक है ना जी। इसी की जगह मैं एक और सेंटेंस आप सभी के सामने लिखता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए हम। मैंने कहा नैना कॉल्ड मी, नैना कॉल्ड मी इन
2020। ठीक है भाई। फिर मैंने आप सभी के सामने एक सेंटेंस और लिखा, शी हैज called me recently. Naman has qualified the exam so far। चारों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ो। शाबाश। ठीक है बेटे, पढ़ लिए। अब इन चारों सेंटेंसेस को टाइम लाइन पर हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। कृपया ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा। देखो मेरे बच्चों, मैं हंसी मजाक करके चीजों को समझाऊंगा और मेरी हंसी मजाक करके चीजों को समझाने का पर्पस क्या होगा, आप लोगों को चीजें आसान लगे और खूबसूरत लगे। ठीक है भाई। मेरा आप लोगों को समझाने का पर्पस सिर्फ इतना ही होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं। ठीक है। तो हंसी मजाक मौज मस्ती के साथ पढ़ो चीजों को समझने के लिए। ठीक है बेटा। चलिए शुरू करें बेटा। ठीक है जी, शुरू करें बेटा फटाफट से। आओ अब इस कहानी को ध्यान से समझते हैं। लिखे हुए इस पहले सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से हम देखते हैं। ठीक है। लिखे हुए इस पहले सेंटेंस को थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं, क्या है ये कहना। आओ ध्यान से देखते हैं। रमेश केम हियर 3 days ago। ठीक है। रमेश केम हियर 3 days ago। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब हो गया, ठीक है, आपसे जब से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया है इंग्लिश से प्यार हो गया। शुक्रिया मेरे दोस्त। प्यार होना चाहिए इंग्लिश से, इंग्लिश पढ़ाने वाले से और इंग्लिश की बातों को समझने से। ठीक है। आ जाओ भाई। चलो बच्चों, अब इस लिखे हुए सवाल की अगर हम बात करते हैं तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये हमारे सामने प्रेजेंट हो गया। ठीक है बेटे। ये हमारे सामने क्या हो गया बेटा? प्रेजेंट हो गया, वर्तमान का दिन हो गया। अब इसने कहा रमेश मुझसे मिला 3 दिन पहले। इसका मतलब आज के दिन से पहले एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया, मिला वो कब है? 3 दिन पहले। यानी कि ये हमारे सामने क्या हो गया भाई? आपने कहा प्रेजेंट। अब प्रेजेंट से पास्ट का स्पेसिफिक डे हो गया। अरे हाँ है ना, पास्ट का स्पेसिफिक डे हो गया। हाँ है ना, ये क्या हो गया बेटा? पास्ट का स्पेसिफिक डे हो गया। हाँ है ना। ठीक है भाई। अरे बोलो हाँ। ठीक है भाई। निकिता निकिता निकिता, क्या दिमाग लगा रही है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा रही है। ब्राइटनेस ज्यादा हो गई है। मुझे तो अच्छा लग रहा था, आप लोग पता नहीं क्यों कहते हो ब्राइटनेस ज्यादा हो गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूं। ठीक है भाई। ठीक है। अब इस कहानी को हम देखें तो ये पास्ट का स्पेसिफिक डे हो गया। ठीक है। नैना कॉल्ड मी इन 2020। लो भाई, इसको भी हम जरा टाइम लाइन पर बनाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया आपके सामने प्रेजेंट में 2022, ये हो गया 2021, ये हो गया 2020। ठीक है ना जी। तो निकिता देवी हमसे, सॉरी निकिता नहीं, नैना देवी हमसे कब मिली है भाई? नैना देवी हमसे कब मिली? नैना देवी हमसे मिली भाई कब? आपके सामने लिखी है कब मिली। आपने कहा जी पास्ट का स्पेसिफिक ईयर पे मिली। है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट हमें वो चीज की जानकारी देता है जिसका प्रेजेंट से ताल्लुक नहीं होता। ये हमें बताने का काम करता है क्या चीज? डिस्टेंट पास्ट। क्या बताने का काम करता है? डिस्टेंट पास्ट। और ये डिस्टेंट पास्ट वो हो गया जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बेटा। आज तक इतना डीप में नहीं पढ़ा था सर। मेरे बेटे इस लेवल पे आपको डीप में पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब आप ध्यान लगाकर क्लास की कंटेंट पर हर चीज को समझने की कोशिश करोगे तभी आपको मजा आएगा।
ठीक है। अब क्लास पढ़ाई जा रही है और आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं, ये वो ऐसा वैसा कुछ, ये कब होगा वो कब होगा, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता मेरे बच्चों, समझ रहे। जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर पूरा फोकस करोगे ना, आपको उतना ही ज्यादा मजा आएगा और उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। वरना सर प्लीज रिपीट, सर प्लीज रिपीट, यही करते रह जाओगे। पढ़ने वाला बच्चा एक ही बार में पढ़ लेता है, बाकी टाइम पास वाले सर प्लीज रिपीट, सर दोबारा बता दो, सर एक बार फिर बता दो, अंदर लिया बेटे, ठीक है। वो टाइम पास करने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है भाई। इसको बताओ, आओ भाई आगे चलते हैं। अब ये सवाल हमारे सामने लिखा है, शी हैज कॉल्ड मी रिसेंटली। आप इसके टेंस को ध्यान से देखो, क्या लिखा है, शी हैज कॉल्ड मी, ठीक है जी, क्या लिखा बेटा। अब यहां लिखा है शी हैज कॉल्ड मी रिसेंटली, यानी कि उस इंसान ने अभी अभी मुझे कॉल किया है। क्या लिखा मेरे बच्चों, कोई बात नहीं सुभाष मेरे बच्चे, अब तुम यहां पढ़ो मस्ती के साथ, ठीक है, चलो ठीक है। यहां लिखा है शी हैज कॉल्ड मी रिसेंटली। देखो भाई इस बात को टाइमलाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है ना, टाइमलाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे सामने क्या है भाई, प्रेजेंट है, ठीक है। चलो एक सवाल फिर से पूछ लेता हूं मेरे बच्चों, ठीक है ना, फिर एक बार फटाफट से ये बताओ मुझे बच्चों, एक बात ये बताओ, टेंस के पिछली क्लास में दो फंक्शंस बताए थे, बताओ जरा। टेंस के दो फंक्शन थे, बताओ जरा। नवीन कह रहा है आपको पढ़ाने में मन नहीं लगता, ये फालतू के कमेंट्स क्यों पढ़ते हो। मेरे भाई नवीन, आप सभी स्टूडेंट हैं, आप सभी बच्चे हैं, आप सभी मेरी क्लास में सीखने के लिए जुड़े हैं। अगर आपका कोई भाई, नवीन, आपका कोई भाई क्लास में पढ़ते वक्त अगर कोई गलती करता है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे ठीक करूं, मैं उसे किसी भी तरीके से पढ़ने के लिए प्रेरित करूं, ये मेरा फर्ज बनता है नवीन। अगर कोई बच्चा बार बार कमेंट करके अपना टाइम खराब कर रहा है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उस बच्चे को लाड प्यार से डांट कर कैसे भी इस पढ़ाई पर फोकस कर लूं। अगर इस वजह से भी मैं आपकी नजरों में बुरा हूं तो मुझे बुरा बनना अच्छा लगता है, ठीक है नवीन भाई। जीवन में आप कोई गलती ना करें नवीन, मैं इस बात की दुआ करता हूं। और याद रखना बेटा, जिंदगी जीना सिखा दे कोई, उससे अच्छा तो भगवान भी नहीं, ठीक है। जिंदगी जीना सिखा दे आपको कोई, उससे अच्छा तो भगवान भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चल खैर माफी चाहूंगा, आ जाइए। अब इस लिखी हुई बातचीत से हमें क्या समझ में आया, इस चीज से हमें बातचीत से ये समझ में आया कि जब हम टेंस की बात करते हैं तो दो तरह के फंक्शन हैं, ठीक है ना। एक फंक्शन कौन सा हुआ, रिलेट करना, और दूसरा फंक्शन क्या हुआ, ड्यूरेशन बताना। एक रिलेट करना और दूसरा ड्यूरेशन बताना, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना। मैं यहां इसे प्रेजेंट से रिलेट कर रहा हूं 2020, मैं इसे प्रेजेंट से रिलेट कर रहा हूं 3 दिन पहले। अरे हाँ ना, रिलेट करने का फंक्शन हमारे सामने आ गया, ठीक है मेरे बच्चों, फाइन। अब आते हैं अगली बातचीत, ठीक है। अब आते हैं अगली बातचीत को समझने पर। लिखा है क्या, शी हैज कॉल्ड मी रिसेंटली, उस इंसान ने अभी अभी मुझे कॉल किया है। अच्छा इसकी जगह एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान से समझना। मैंने आप सभी के सामने एक प्यारी सी एक्टिविटी करी है, ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने आप सभी के सामने एक एक्टिविटी की है। अब इसी एक्टिविटी को मैं सेंटेंस में बोलूंगा। मैं एक गिलास पानी पी चुका हूं। मैंने क्या बोला, मैं एक गिलास पानी पी चुका हूं। शुक्रिया, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। सोनू भाई मेरा इतना ध्यान रखता है, सोनू भाई ये ले जाओ, सोनू भाई ये ले जाओ, हाँ। सोनू भाई मेरा इतना ध्यान रखता है कि मेरा जीवन खत्म भले ही हो जाए लेकिन सोनू का एहसान नहीं भूला जा सकता। थैंक यू सोनू भाई। अब ध्यान से समझो बेटा, ठीक है। मैंने आपके सामने एक एक्टिविटी की, मैंने कहा मैं एक गिलास पानी पी चुका हूं, यही कहा मैंने, हाँ है ना। अब अगर मेरे सामने एक गिलास पानी और ला दिया जाए तो मैं क्या कहूंगा, मैंने अभी अभी पानी पिया है, यही कहूंगा ना मेरे बच्चों, है ना। मैं यही कहूंगा ना, मैंने अभी अभी पानी पिया है, ठीक है। कोई इंसान मुझे अगर फिर से कहे अरे नहीं सर पी लो ना, मैं कहूंगा नहीं 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 नहीं, अभी पानी भरा है पेट में, अभी भी पानी पिया, मैंने पानी पेट में भरा हुआ है, यही तो कहूंगा ना भाई,
हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। अब मैंने वाक्य कहा शी हैज कॉल्ड मी रिसेंटली, उसने अभी अभी मुझे फोन किया है, यानी कि फोन का काम तो हो चुका, फोन का काम तो हो चुका। मैं एक गिलास पानी पी चुका हूं, पानी पीने का एक्शन तो हो चुका है ना, पानी पीने का एक्शन तो हो चुका। यानी कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो ये जो एक्शन हुआ है, ये एक्शन प्रेजेंट से कुछ पल पहले हुआ है। अरे बोलो हाँ, ये एक्शन प्रेजेंट से कुछ पल पहले हुआ है। बात समझ में आई बेटे? अगर ये प्रेजेंट से कुछ पल पहले चला गया है तो आ तो किस परिवार में गया है? पास्ट के परिवार में गया है। अरे बोलो हाँ, ठीक है। मैं अगर आपको कहता हूं मैं अभी अभी एक गिलास पानी पी चुका हूं, इसका मतलब क्या हुआ? पानी पीने का एक्शन, पानी थोड़ी देर पहले ग्लास में था, अब कहां गया? पेट में। यानी कि पानी पीने का एक्शन तो पास्ट में चला गया, है ना? लेकिन ये पास्ट कौन सा है? जो प्रेजेंट के नजदीक बैठा है। ये पास्ट कौन सा है? जो प्रेजेंट के नजदीक बैठा है। और जो पास्ट प्रेजेंट के नजदीक बैठा है उसी चीज को हम कहते हैं रिसेंट पास्ट। क्या कहते हैं? रिसेंट पास्ट। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? रिसेंट पास्ट। ठीक है भाई? नरेश भाई ठीक है? क्या कहेंगे? एक ऐसा पास्ट जो अभी अभी पास्ट में बदला है। ठीक है? पास्ट इंडेफिनिट कौन से परिवार में? डिस्टेंट पास्ट, यानी कि जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट हमें बताता है किस चीज के बारे में? रिसेंट पास्ट के बारे में। यानी कि एक ऐसा पास्ट जो अभी अभी पास्ट में बदला है, एक ऐसा पास्ट जो अभी अभी पास्ट में बदला है ना? और जो अभी अभी पास्ट में बदला है तो उसका मतलब इसका जो रिलेशन है वो प्रेजेंट से है, प्रेजेंट में इसका असर देखा या महसूस किया जा सकता है। समझ आया भाई? ए पंटर लोग, यहां सेंटेंस लिखा है नमन हैज क्वालिफाइड द एग्जाम सो फार। नमन ने अभी अभी एग्जाम क्वालिफाई किया है, यानी कि वो प्रेजेंट में इस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद क्या करेगा भी सोच रहा है। हाँ भाई, यहां तक की बात समझ में आई भाई? ओ मेरे बच्चों, यहां तक की बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए भाई, यहां तक की बात समझ में आई तो आगे एक और प्यारी सी कहानी समझाता हूं। ठीक है? एक छोटा सा सेंटेंस और आपके सामने लिखता हूं। ठीक है? एक छोटा सा सेंटेंस आप सभी के सामने और लिखता हूं। चलो भाई, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से समझो। ठीक है? ठीक है जी। मैंने नाम लिखा सुमित, बहुत देर से परेशान हो रहा था बेचारा क्लास में कमेंट कर करके मेरा नाम लिख दो, ले भाई। ठीक है? मैंने सेंटेंस लिखा सुमित इज ड्राइविंग हिज कार नाउ। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो बेटा, आज इतना ही रहने दो। नहीं 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 भाई, नहीं ऐसे नहीं, पढ़ाई करेंगे अभी और हम। ठीक है? अभी तो पढ़ाई करेंगे बेटा, अभी थोड़ी पढ़ाई, पढ़ाई के लिए ऐसे मत किया करो यार, पढ़ाई के लिए ऐसा मत किया करो यार, प्यार प्यार हो जाएगा यार, ऐसे मत किया करो भाई, पढ़ाई करे बगैर काम नहीं चलेगा। चलो भाई, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, इसको ध्यान से पढ़कर देखो। मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है, क्या चीज? सुमित इज ड्राइविंग हिज कार नाउ। अब इस छोटे से सेंटेंस को, इस छोटे से सेंटेंस को समझने के लिए मैंने आप सभी के सामने फिर से एक टाइमलाइन ड्रॉ की। देखो, हमारी क्लास में तो ये जादू है कि अगर ध्यान से सुन लोगे ना तो जो चीज समझनी है क्लास में ही समझ लोगे, क्लास के बाद आपको अलग से परेशान होने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई? ये हम तुम्हारे सामने लाइन मार दिए हैं। ठीक है? ये हम तुम्हारे सामने लाइन मार दिए हैं। ठीक है भाई? चलिए भाई, अब इस चीजों को समझते हैं। ठीक है? सेंटेंस लिखा है सुमित इज ड्राइविंग हिज कार नाउ। ठीक है? ओके। एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं, ध्यान से सुनना भाई। एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं, ध्यान से सुनना भाई। ठीक है? एक काम करते हैं, एक काम करते हैं भाई,
ये हम उठा लिए हैं फोन। सारे बच्चे कोई दूसरे फोन से इस नंबर पे फोन करो। चलो भाई, देखें किसकी किस्मत बढ़िया है, देखें किसकी किस्मत बढ़िया है। देखें किस्मत किसकी बढ़िया है। ठीक है सर, आप बहुत लाइन मार रहे हो। लाइन मारेंगे हम, काहे लाइन नहीं मारे, हम पढ़ाएंगे, हम लाइन मारेंगे, हम मस्ती काटेंगे। तुमको क्या है, तुमको का जलन होत रही है भैया। लो भाई, अब देखें फोन किसकी किस्मत बढ़िया है, हम किसका फोन अटेंड करेंगे। ठीक है, आज हम आप लोगों को टेंस पढ़ा रहे हैं। कोई भी शिकारी चलती इस क्लास के अंदर आ गया है फोन, देखें ये कौन शिकारी है। ठीक है, उठाते हैं। एक मिनट रुको भाई। हेलो 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 हेलो, आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो, पता नहीं, आवाज ही नहीं आया। चलिए भाई, एक फोन आया हमारे पास। हेलो हेलो हेलो, हेलो। कौन बोल रहा है? प्रशांत बोल रहे हैं। प्रशांत बोल रहे हैं। ठीक है, लाइव क्लास में पढ़ रहे हो प्रशांत? हेलो, यस सर। लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं? यस सर, पढ़ रहे हैं सर। चलो आई लव यू बोलो। आई लव यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक अब यू भाई, सर, भाई बहुत अच्छा लगता है सर। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। लो भाई, हेलो, पता नहीं कौन है। हेलो, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको भाई। हेलो हेलो, हेलो। हाँ जी, नंबर है सर। हेलो। हेलो। पता नहीं, देखो अब कितनी सारी कॉल आएंगी, बहुत मजा आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं सौरभ बोल रहा हूँ सर। सौरभ बोल रहे हैं, लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं? सर मैं भी डांस क्लास में पढ़ रहा हूँ सर। पहले बोलो गुड इवनिंग। आप बोलो गुड मॉर्निंग। आप बोलो आई लव यू। चलो ठीक है, अब रुक जाओ, कोई फोन मत करना भाई। ठीक है, हमारी आई लव यू हो गई है बहुत सारे लोगों से। चलो भाई, अब हम फोन को ना शांत कर देते रही। अब कोई फोन नहीं उठाएंगे भाई, अब पढ़ाई करेंगे। एक मिनट रुक जाओ, पहले फोन को चुप कर देते हैं। अरे रुक जा भैया, रुक जा, शिकारी हो गया है फोन हमारा। लो भाई, एक से और बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम, कौन बोल रहे हैं? विवेक, हम नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। आई लव यू सर। आई लव यू भाई, आई लव यू। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत मजा आता है क्लास में पढ़ने में। बहुत मजा आता है, हमको भी बहुत मजा आता है, तुमको छेड़ते हुए पढ़ाते हैं ना, बहुत मजा आता है भाई। थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम। लो भैया, अब कौन आ गया लाइन में? लो भाई, अब एक और आ गया है हमारा कोई शिकारी। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुंह में से गुटखा थूको पहले। हेलो, एक मिनट रुक जाओ भाई, इतना सारा फोन आ गया है, हमारा दिमाग हिल गया है। अब हम थोड़ी देर को फोन को चुप कर देता है। अरे रुक जाओ भाई, चलो भाई, अब देखो हुआ क्या। अब मैं फोन को थोड़ी देर तक रोक रहा हूँ, फोन बंद कर रहा हूँ, तुम लोग मानोगे नहीं, अब तुम शैतान हो गए हो। मैं समझाना क्या चाह रहा था वो फीलिंग खराब कर, ये भगवान। हेलो, हेलो सर। हाँ जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलो आई लव यू।
एक बात बताओ सालो, तुम सारे मेरे साथ आई लव यू बोलो, तुम्हारे मम्मी पापा सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे तुम पढ़ाई कर रहे हो क्या आई लव यू बोल रहे हो। चलो फोन रखो, कोई फोन नहीं मिलाएगा, जो फोन मिलाएगा ना तो मुक्का मार देंगे फोन से निकल के, बता रहे हैं तुमको। हेलो हेलो। चलो चलो ठीक है, बाय बाय बाय। अब मैं फोन बंद कर रहा हूँ, अब मैं फोन बंद कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों देखो, मैं माफी चाहूंगा जिनकी से बात हुई धन्यवाद, जिनसे बात नहीं हो पाई उनको माफी करो। अब चीजों को ध्यान से समझो बेटा, अब चीजों को ध्यान से समझो। हुआ क्या, मैं आपकी क्लास में टेंस पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं आपकी क्लास में टेंस पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपकी क्लास में टेंस पढ़ा रहा हूं। अचानक से क्या हुआ, मेरा फोन किसी बच्चे ने मिलाया, मेरा फोन किसी बच्चे ने मिलाया, मैंने फोन उठाया और मैंने कहा मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, और फोन काट के रख दिया। भाई यही किया, अरे हाँ ना, अरे हाँ या ना, यही हुआ ना, बोलो जरा ध्यान से, यही हुआ ना। मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है, अचानक से फोन बजा। देखो जिनसे बात नहीं हो पाई मैं माफी चाहूंगा, ठीक है, प्लीज डोंट माइंड, बिल्कुल माफी चाहूंगा, ठीक है। जिन बच्चों से बात हुई मैंने हंसी मजाक किया, कोई बुरा मत मानना, ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच। अब हुआ क्या, क्लास चल रही है, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, अचानक से फोन बजा, फोन उठाया, मैंने कहा मैं अभी क्लास में पढ़ा रहा हूं, और मैंने फोन काट के साइड में रख दिया, यही हुआ। अरे बोलो हाँ। तो इस घटना को अगर हम टाइमलाइन पर रिप्रेजेंट करें तो क्या हुआ, ये हुआ हमारे सामने प्रेजेंट, ठीक है जी। और प्रेजेंट का मतलब क्या समझ में आया भाई, इस समय एक्चुअल में क्या हुआ, मैं आपकी क्लास में पढ़ाने का काम कर रहा हूं, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, आपका फोन बजने से पहले भी, मैं आपका फोन बजने से पहले, फोन के बजने से पहले भी मैं क्या कर रहा था, पढ़ाने का काम कर रहा था। अरे हाँ ना, जिस समय मैंने आपके फोन की रिंगिंग अटेंड की उस समय भी मैं क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था। और जैसे ही मैंने आपका फोन रखा तब भी मैं क्या कर रहा था, भाई मैं पढ़ा ही रहा था। अरे बोलो हाँ, बोलो हाँ, यही है ना, चीजों को ध्यान से समझना बेटा, यही हुआ है ना, यही हुआ है ना, कि जिस समय मैं आप लोगों का मैंने फोन उठाया उस समय भी मैं पढ़ा रहा था, आपका फोन उठाने से पहले भी मैं पढ़ा रहा था, और आपका फोन रखने के बाद भी मैं पढ़ा रहा था। अब अगर इसको हम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग समझें तो ये तो समझ में आ गया कि जिस समय मैं आपका फोन अटेंड किया उस समय प्रेजेंट की एक्टिविटी थी, है ना। आपके फोन उठाने से पहले ये जो पढ़ाने का एक्शन है ये किस तरफ जा रहा है, पास्ट की तरफ जा रहा है, बोलो हाँ, ठीक है भाई। और जैसे ही मैंने आप लोगों का फोन रखा उसके बाद पढ़ाने का ये जो एक्शन हुआ किस में हुआ, फ्यूचर में हुआ। अरे हाँ है ना, यानी कि जब आप इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखने की कोशिश करते हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक ऐसी एक्टिविटी बताने का काम करता है जिसके अंदर स्लाइट, स्लाइट का मतलब थोड़ा सा, इसके अंदर स्लाइट पास्ट है, क्या है भाई, स्लाइट पास्ट है, पास्ट मींस बीता हुआ समय, मैं आपके फोन उठाने से पहले भी पढ़ा रहा था। स्लाइट प्रेजेंट है, जिस समय मैंने आपका फोन उठाया उस समय भी मैं पढ़ा रहा था, और जब मैंने आपका फोन रखा उसके बाद भी मैं पढ़ा रहा था। तो इसके अंदर थोड़ा सा प्रेजेंट, थोड़ा सा पास्ट और थोड़ा सा फ्यूचर, तीनों चीजें जुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए जब इस एक्शन को हम बताने का काम करते हैं तो इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट एक्शन। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं ना बेटे वो इनकम्प्लीट एक्शन की जानकारी देते हैं, किसकी जानकारी देते हैं, इनकम्प्लीट एक्शन की जानकारी देते हैं, यानी कि ऐसे एक्शन की जानकारी देते हैं जो कभी कंप्लीट नहीं होते, पूरे नहीं होते। अब ये ही बात एक बार फिर से समझो, सेंटेंस लिखा है सुमित इज ड्राइविंग हिज कार नाउ, ठीक है, ये क्या है भाई, ये क्या बताया हमने, हमने बताया सुमित इस समय गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी चलाने का एक्शन पूरा नहीं हुआ, गाड़ी चलाने का एक्शन पूरा नहीं हुआ। मान लो सुमित अपनी गाड़ी चला रहा है,
तो मैं उसको फोन करता हूं तो सुमित ने फोन उठाया। जैसे ही सुमित ने फोन उठाया तो सुमित के फोन उठाते ही क्या हुआ, सुमित के फोन उठाते ही सुमित ने कहा मैं गाड़ी चला रहा हूं, बाद में बात करता हूं, फोन रख दिया। तो मेरे फोन मिलाने से पहले भी सुमित गाड़ी चला रहा था, जिस समय फोन उसने उठाया तब भी वो गाड़ी चला रहा था, और फोन जैसे ही उसने रखा तब भी वो गाड़ी चला रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसके गाड़ी चलाने का एक्शन तो चल ही रहा है। कौन सा कैटेगरी में आया, इनकम्प्लीट एक्शन। मेरे बच्चों बात समझ में आई। अब इन तीनों बातों को जो अभी हमने पढ़ा है इसकी एक समरी लिखता हूं ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। जब हम इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो इंडेफिनिट टेंस हमें टाइमलेस स्टेटमेंट बताते नजर आते हैं। क्या बताते हैं, टाइमलेस स्टेटमेंट बताते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया, टाइमलेस स्टेटमेंट है। क्या है बच्चों, टाइमलेस स्टेटमेंट है, समय का प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसी को हम परमानेंट एक्शन भी कह देते हैं। ठीक है भाई। जब हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो ये बताता है हमें इनकम्प्लीट एक्शन। क्या बताता है, इनकम्प्लीट एक्शन, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना जी। आपका कोई दोस्त आपको बताता है मैं खाना खा रहा हूं, यानी कि बताने से पहले भी खाना चल रहा था, जिस समय बताया उस समय भी खाना चल रहा है, और जिस समय उसने बताकर बात खत्म की तब भी खाना ठूस रहा है, चल ही रहा है। जब परफेक्ट की हम बात करते हैं तो परफेक्ट हमें बताता है किस एक्शन के बारे में, कंप्लीट एक्शन के बारे में। ठीक है बेटे, यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक की बात समझ में आ गई, क्लियर है बात समझ में आई बेटा। टेंस को टाइमलाइन से अच्छा कोई नहीं समझा सकता। चलें थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे पढ़ लें बेटा। चलिए आओ भाई आओ बच्चों, थोड़ी सी बातचीत को आगे लेकर चल लेते हैं थोड़ा सा आगे चलें बेटा। अभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी चाहे कुछ हो जाए। YouTube पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस आप लोगों के लिए कराए गए हैं, पहले एक बार उनको देख लो। प्रैक्टिस सेशंस में लेता रहता हूं, और YouTube पर कई सारी नई नई चीजें जो भी होती हैं वो भी मैं आप लोगों को कराता रहता हूं। ठीक है ना। इंस्टाग्राम आईडी क्या है सर, गोपाल वर्मा, गोपाल वर्मा नाम से आप आईडी देख लो, सब मिल जाएगी उस पर आप लोगों को। ठीक है, ओके। चलिए मेरे बच्चों, कहानी को समझना शुरू करें भाई।
चलें भैया, या यहीं रोक दें आज बात को, यहीं रोक दें? स्पोकन बैच लेकर आइए सर आप। स्पोकन बैच मैं लाना अभी, चलो देखते हैं सुभाष, स्पोकन बैच के लिए देखते हैं टेलीग्राम आईडी क्या है। मैंने अभी, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, टेलीग्राम चैनल था उसको हमने रोक दिया है। एक्चुअल में क्या होता है भाई, ये जो क्या नाम है, जितने सोशल मीडिया के सोर्सेज आप चुन लेते हैं ना बेटा, वो आपके लिए उतनी ज्यादा परेशानी हो जाती है। ठीक है, आज के नोट्स पहले रिवाइज कर लो, ठीक है, फिर कल इस वाले क्वेश्चन से कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, कल गाड़ी खींचेंगे, कल ज्यादा पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, आज तो आपके इतने सारे दिल बना दिए हमने। ठीक है, ठीक है, कल ज्यादा करेंगे हम लोग। ठीक है, स्पोकन बैच अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा मुझे स्पोकन बैच लाने के लिए। ठीक है बेटा, फाइन। आज यहीं पर हम इस कहानी को रोकते हैं, अगली क्लास लेकर चलेंगे। ठीक है, जिन बच्चों की वोकैबुलरी की लाइव क्लासेस नहीं चल पा रही है, मैं अभी टीम को बोलूंगा वो उसे देखेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो। जिन बच्चों को वोकैबुलरी की लाइव क्लासेस देखने का मौका नहीं मिल रहा है, उनके लिए मैं आज टीम से बात करूंगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। मंडे ट्यूसडे वेंसडे को 9:30 PM 9:30 बजे रात को क्लासेस होती हैं रेगुलर। जिन बच्चों की क्लास नहीं हो पा रही है लाइव, मैं उसके लिए टीम से भी बात करूंगा और सारे के सारे बच्चों के एक्सेस कराएंगे। ठीक है, फाइन, मैं माफी चाहूंगा, ठीक है, इस चीज के लिए कि आपको परेशानी हुई। फाइन, तो अब आप मस्ती से जरा मुस्कुराकर बाय कर दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बाय, टनाटन रहे, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय एवरीवन। ओमवीर भाई ठीक है, थैंक यू मेरे बच्चे।